नमस्कार। कई लोगों को लगता है कि कंप्यूटर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, पर आज हम इसी डर को दूर भगाने वाले हैं। हम कंप्यूटर की दुनिया में अपना पहला कदम रखेंगे, वो भी बिल्कुल जीरो से। चलिए इस सफर को साथ मिलकर आसान बनाते हैं। और हाँ, अगर कंप्यूटर चलाना मुश्किल लगता है ना, तो सबसे पहले इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। सच में कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। आज हम इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं और देखिएगा हर मुश्किल कितनी आसान लगेगी। तो आज हम क्या-क्या करने वाले हैं? पहले कंप्यूटर ऑन करना सीखेंगे, फिर माउस और कीबोर्ड से दोस्ती करेंगे। उसके बाद समझेंगे कि ये डेस्कटॉप क्या चीज़ है। कुछ ज़रूरी काम करना सीखेंगे और हाँ, सबसे आखिर में कंप्यूटर को आराम से बंद करने का सही तरीका भी जानेंगे। एकदम सीधा और सिंपल सा प्लान है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला काम कंप्यूटर को स्टार्ट करना। और इसका सबसे पहला सबसे आसान स्टेप क्या है? सिर्फ एक पावर बटन दबाना। देखिए ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले वो जो सीपीयू होता है ना, कंप्यूटर का दिमाग वाला बॉक्स, उस पर पावर बटन दबा दीजिए। ठीक, फिर मॉनिटर यानी स्क्रीन का बटन ऑन कर लीजिए और बस थोड़ा सा इंतजार करना है और देखिए कंप्यूटर तैयार है ना, एकदम सिंपल। चलिए जी, कंप्यूटर तो ऑन हो गया, पर अब इसको चलाएं कैसे? इसके लिए हमारे पास दो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। एक है माउस और दूसरा है कीबोर्ड। तो आइए इन दोनों को इस्तेमाल करना सीखते हैं। माउस के ना दो मेन बटन होते हैं। जो लेफ्ट वाला बटन है, उससे हम चीजें सिलेक्ट करते हैं, यानी चुनते हैं। और अगर उसी बटन को 2 बार जल्दी जल्दी दबाएं, जिसे हम डबल क्लिक कहते हैं, तो कोई भी फाइल या ऐप खुल जाता है। और जो राइट वाला बटन है, उसको दबाने पर ऑप्शंस का एक पूरा मेन्यू खुल जाता है। अब आते हैं कीबोर्ड पर। ए से जेड तक के बटन से हम लेटर्स टाइप करते हैं, 0 से 9 तक से नंबर्स। और वो जो सबसे लंबा सा बटन दिखता है ना, वो है स्पेस बार। उससे शब्दों के बीच में जगह बनती है। शुरू शुरू में आराम से टाइप कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। प्रैक्टिस के साथ स्पीड अपने आप आ जाएगी। ओके, तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, जो सबसे पहली स्क्रीन दिखती है उसको कहते हैं डेस्कटॉप। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही हमारी काम करने की मेन जगह है। तो ये डेस्कटॉप है क्या आखिर? सिंपल भाषा में कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो मेन स्क्रीन दिखती है ना, वही है। सारा काम यहीं से शुरू होता है। इसको आप अपनी एक डिजिटल टेबल समझ सकते हैं। इस डेस्कटॉप पर ना दो खास चीजें दिखेंगी। एक तो है आइकॉन्स, ये छोटी छोटी तस्वीरें जो अलग अलग ऐप्स और फाइल्स की होती हैं। और दूसरी चीज है टास्क बार। स्क्रीन के बिल्कुल नीचे एक पट्टी होती है जो बताती है कि अभी कौन कौन से प्रोग्राम खुले हुए हैं। ठीक है, तो बेसिक्स तो समझ आ गए। अब वक्त है कुछ काम करने का। इस सेक्शन में हम अपनी पहली जरूरी स्किल सीखेंगे, यानी चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। अपनी फाइल्स को अच्छे से रखने के लिए ना फोल्डर बनाना सबसे बेस्ट तरीका है। तो नया फोल्डर कैसे बनाएं? बहुत आसान है। डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए, फिर मेन्यू में न्यू पर जाइए और फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। बस अब उसको एक नाम दे दीजिए, एंटर दबाइए और फोल्डर तैयार। अब देखिए, कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं जो काम को एकदम आसान बना देते हैं। सबसे जरूरी वाला है कॉपी करना। किसी भी फाइल या टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर कंट्रोल और सी बटन एक साथ दबाइए। बस वो चीज कॉपी हो गई। अच्छा, कॉपी तो कर लिया, अब उस चीज को कहीं और रखना भी तो है, यानी पेस्ट करना है। उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल और वी। तो इस जादुई जोड़ी को याद रखिए, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट। ये आपका बहुत टाइम बचाएगी सच में। अब बात करते हैं इंटरनेट की, जो कि ज्ञान का एक समंदर है। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए हमें एक ब्राउज़र चाहिए होता है। समझिए ये इंटरनेट का दरवाज़ा है, जैसे कि क्रोम या एज। इस ब्राउज़र को खोलकर हम गूगल जैसे सर्च इंजन पर जाते हैं और वहां कुछ भी टाइप करके ढूंढ सकते हैं। सच पूछो तो इंटरनेट से कुछ भी सीखा जा सकता है। चलिए, अब हम इस सफ़र के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक, कंप्यूटर को सही तरीके से बंद कैसे करें, और दूसरा, आगे सीखते कैसे रहें। जब सारा काम हो जाए तो कंप्यूटर को सही से बंद करना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, वहां पावर का आइकॉन दिखेगा, उस पर जाकर शट डाउन पर क्लिक कर दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट मेन स्विच से बंद मत करना। ऐसा करने से ना कंप्यूटर के अंदर के प्रोग्राम्स खराब हो सकते हैं। और जाते जाते कुछ बोनस टिप्स जो बहुत काम आएंगी।
रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जो काम के शॉर्टकट्स हैं उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। और सबसे सबसे जरूरी बात, कंप्यूटर से डरना बिल्कुल नहीं है, इसे अपना दोस्त समझिए। तो आप जब बेसिक सीख लिए हैं तो अगला कदम क्या होगा? जरा सोचिए। अपने इस लर्निंग के सफर को जारी रखने के लिए इंटरनेट पर सबसे पहली चीज क्या सर्च करेंगे? इसी सवाल के साथ मैं आपको आपकी इस नई कंप्यूटर स्किल के साथ आगे बढ़ने के लिए छोड़ता हूँ। शुभकामनाएं।